अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाक़ियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 16 जो है अपने पास इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब हमने इसमें हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो हमने क्या बताना है, ये कहता है कि हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है और हमने बताना है कि दो पॉइंट्स जो हमें गिवन होंगे उसके दरमियान कितना डिस्टेंस होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अपने पास एक क्या हमने लिखा है, हमने डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि कहता है कि हमने यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया है और हमें क्या है गिवन है दो पॉइंट्स। हम कहते हैं कि ये जो फर्स्ट है ये अपने पास फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड वाला जो है अपने पास सेकंड पॉइंट है। तो हम क्या लिखें, हम यूं कह लें कि अब इसके अंदर x1 की वैल्यू कौन सी होगी और x2 की कौन सी होगी और इसी तरह बच्चों y2 और y1 की वैल्यू कौन सी होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर अपने पास के x1 और y1, तो इसकी वैल्यू हम अगर यहाँ पे ये लिखते हैं कि भाई अपने पास -4 और 5, तो यू कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है फर्स्ट अपने पास x1 की है और ये जो वैल्यू है अपने पास x2 की है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम लिखें कि अपने पास जो है x2 और अपने पास y2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमने ये लिखा कि 6, तो ये अपने पास x2 की वैल्यू है और ये अपने पास y2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो ये अपने पास x1 की और ये y1 की। तो अब हमने क्या करना है, अपने डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। तो देखें हम यहाँ पे लिखें कि P1 और P2। ठीक, तो अब हमने डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ x2, तो अब हम क्या करते हैं x2 की वैल्यू क्या है अपने पास, तो देखिएगा ये अपने पास x2 की वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, x2 की वैल्यू लिखनी है, तो हमने लिखा यहाँ पर 6। तो इसी तरह अब हमने मिडिल ब्रैकेट क्यों लिखी, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और जब हमने क्या करना है x1 की वैल्यू अपने पास क्या होगी -4, तो हमने जब -4 है तो हमने इसके साथ माइनस भी लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या किया और ये फार्मूले का होल स्क्वायर, क्लियर है। इसी तरह हमने प्लस और फिर से y2, अब y2 की वैल्यू क्या है, ये रहा अपने पास 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा और फिर माइनस फार्मूले का लिख दिया। तो इसी तरह अपने पास y2 की जब हमने वैल्यू लिखी तो y1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो ये y1 की वैल्यू है 5, तो हमने इधर 5 लिखा और ये होल स्क्वायर, क्लियर। तो इसी तरह अब हमने इनको सॉल्व करते जाना है, वैल्यू हमने पुट कर दी है अपने डिस्टेंस फार्मूले के अंदर। तो अब हमने 6 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये 4 होल स्क्वायर और अपने पास प्लस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 का होल स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अब अपने पास 6 और 4 को हम ऐड करते हैं तो ये हो गया 10 होल स्क्वायर और ये 1 का होल स्क्वायर क्या आना है, 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब अपने पास जो है 10 का होल स्क्वायर क्या आना है, 10 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 100 और ये प्लस का 1। ठीक है, अब अपने पास ये प्लस का 1 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे ऐड करेंगे तो अपने पास 101, तो हम कह देंगे कि अपने पास 101, तो ये अपना जो है यूनिट्स डिस्टेंस आया है किसके, 0.1 और 0.2 के दरमियान में। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इसी तरह अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ आपको इधर से समझ में आया होगा और कुछ आपको इधर समझ में आ जाएगा, तो उम्मीद करता हूं ये अपना क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह अब अपने पास सेकंड जो क्वेश्चन है, हमने बाय यूजिंग फार्मूला, अब हमने क्या करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो हम यहाँ पे लिखें बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। ओके, तो हमने क्या करना है, फार्मूला लिख देना है। तो अब हमने फार्मूला लिखना है, फार्मूला क्या है अपने पास, x2 में से x1 की वैल्यू हमने क्या करनी है, माइनस करनी है और इसी तरह फिर अपने पास जो वैल्यूज होगी होल स्क्वायर। अब
y2 में से हमने y1 की वैल्यू को माइनस करनी है। ओके, माइनस करना है। तो अब अपने पास हमें दो पॉइंट्स गिवन है, तो हम फिर से लिख लेते हैं कि हेयर हम यूं लिख लें, ये x1 की वैल्यू क्या होगी, हम कह दें कि भाई x1 की वैल्यू अपने पास ये फर्स्ट वाला जो है 2, ठीक है। और फिर हम लिखते हैं बच्चों कि x2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये सेकंड पॉइंट वाला जो फर्स्ट अपने पास एलिमेंट है तो हम ये लिख लेंगे, तो ये अपने पास x2 की वैल्यू हो गई। और इसी तरह हमने लिखा कि y1, अब y1 की वैल्यू क्या है, तो हम लिखेंगे ये जो फर्स्ट अपने पास पॉइंट है, सेकंड जो है वो अपने पास y1 की वैल्यू है। और इसी तरह अब अपने पास ये जो है y2 की वैल्यू है 3, ठीक है बच्चों। हम यूं भी लिख सकते हैं समझने के लिए, और अब हमें क्या आसान हो जाएगा कि x1 की वैल्यू हमने कहाँ रखनी है, x2 की वैल्यू हमने कहाँ पर पुट करनी है। तो अब हम अपने फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो अपने पास 0.1 और 0.2 की वैल्यू, अब सबसे पहली बात आती है x2 की। तो अब x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू हमने देखनी है कि x2 की वैल्यू हमें 2 गिवन है, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और फिर हमें माइनस दिया गया तो हमने माइनस लिख दिया। और इसी तरह फिर x1, अब x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू अपने पास 2 है, ओके। और फार्मूले में होल स्क्वायर दिया गया तो बच्चों हमने होल स्क्वायर लगा दिया। इसी तरह अब प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। और y2, अब y2 की वैल्यू क्या है अपने पास, इधर से देखें, हमने इधर लिख लिया, y2 की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, ठीक है। और फिर माइनस फार्मूले में मौजूद है। और y1, अब y1 की वैल्यू क्या है, तो y1 की वैल्यू अपने पास 2 गिवन है, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया था। और ये होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब हमने इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। अब 2 माइनस 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब 0 का होल स्क्वायर क्या, 0 ही होना है। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, 3 में से माइनस 2 करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आना है 1 का होल स्क्वायर। तो अब अपने पास ये वैल्यू 0 हो गई, और 1 का होल स्क्वायर क्या आना है, तो 1 ही आना है। तो अब हम यहाँ पे प्लस माइनस में लिखें, या अपने पास हम करते हैं पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, तो अपने पास ये जो 1 है ये अपना जो है आंसर आया, किसका, 0.1 और 0.2 का। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम फिर जो बाकी जो क्वेश्चन हैं हम अब उन्हें सॉल्व कर रहे, इसी तरह करते हैं।